हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि सिंघानिया। आज हम बीए पार्ट 2 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, गांधी युग। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जितने भी मतलब कि राष्ट्रवादी आंदोलन किए थे गांधी जी, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, हर एग्ज़ाम में आता है। चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या फिर ये बीए का, तो ये सिलेबस में ही है, तो ये तो आएगा ही आएगा। इससे क्वेश्चन ज़रूर से बनेगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग किए हुए। तो आइए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। आई मीन टू से डैट गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म तो एक बकलोलो इंसान बता देगा कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, पत्नी कस्तूरबा गांधी। और वो क्या बोलते हैं कि उनका शादी 13 साल में ही हो गया था। और उनका उनका जो विवाह था वो 1882 में हुआ था, और वो 1883 में लंदन पढ़ने चले गए थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने लंदन गए हुए थे। और उनका 4 बेटा था, 2 का नाम लाल था, 2 का नाम दास था। मतलब लाल का मतलब ये हुआ कि मनीलाल और हरिलाल, रामदास देवदास, हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास 4 बेटे थे। और जमुना लाल बजाज को वो अपने बेटे के तरह मानते थे, इसलिए वो जमुना लाल बजाज को उनको 5वां बेटा कहा जाता है। फिर उसके बाद उनके जीवन का सबसे पहला आंदोलन कहाँ हुआ था। तो उनके जीवन का सबसे पहला आंदोलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, 1893 में हुआ था। वो केस लड़ने के लिए गए थे, जिसको फिनिक्स फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट आंदोलन था। और अफ्रीका में वो केस लड़े थे 1893 में। और वहीं पे उनको गोपाल कृष्ण गोखले मिले थे, जिनको गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। वो गोखले जी से पूछे थे कि बताइए गुरुजी, हम क्या करें। तो गोखले ने कहा था कि जब तक आप बड़े क्रांतिकारियों के चीज़ों को नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो उनकी बात मानकर वो 2 का बुक पढ़े, मतलब कि 2 विद्वानों का बुक पढ़े थे, रस्किन और लियो टाल्स्टाय। तो लस्किन से वो क्या प्रेरणा लिए, तो लस्किन से भूख हड़ताल प्रेरणा लिए। लस्किन से ये क्वेश्चन भी आता है कि गांधी जी भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे लिए, तो वो रस्किन से लिए। और आंदोलन मतलब कि अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा किससे लिए, तो अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा लियो टाल्स्टाय से लिए। गोख देखिए फ्रेंड्स, वो 2 किताब पढ़े थे गांधी जी, रस्किन द्वारा रचित था, जिससे वो भूख हड़ताल की प्रेरणा लिए। और लियो टाल्स्टाय की किताब पढ़े थे, जिनसे उन्होंने अहिंसक आंदोलन की प्रेरणा ली। गोखले जो उनके राजनीतिक गुरु थे, जब वो भारत आने वाले थे, तब उन्होंने कहा था कि देखो, तुम भारत जा रहे हो तो ज़्यादा उड़ना मत। गांधी जी को ज़्यादा उड़ना नहीं, 1 साल तक एकदम एक स्टूडेंट की तरह रहना। तो वो 9 जनवरी 1915 में भारत आए। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने 1916 में, मतलब कि 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया, जिसके लिए अम्बालाल साराभाई पैसा दिए थे। जैसे कि हम ही बोलेंगे कि हमको अनाथ आश्रम खोलना है, तो आप लोग दीजिएगा ना, क्यों ना आप 5 ही रुपया दीजिए, लेकिन दीजिएगा ना। तो वैसे ही अम्बालाल साराभाई ने पैसा दिया था उनको आश्रम खोलने के लिए। फिर 1916, देखिए फ्रेंड्स, वो 15 में आए थे, 1915 में भारत आए थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इनको एक बिहारी ने देख लिया था, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। इन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी आप आइए, मतलब बिहार आइए। तो ये बोले कि नहीं, अभी हम नहीं आ सकते हैं, मेरे गुरु जी ने कहा है कि अभी 1 साल तक मतलब कि कोई आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए। तो 1917 आया, तब वो आए यहाँ पे बिहार में, तब वो चंपारण सत्याग्रह किए 1917 में। ये पूछता है क्वेश्चन कि उनके जीवन का पहला आंदोलन क्या था। तो जीवन का अगर पहला पूछे तब तो वो अफ्रीका में किए थे, और भारत का अगर पहला पूछे कि पहला आंदोलन क्या था, तो उनके भारत का पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। ये भारत का पहला आंदोलन था फ्रेंड्स। यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह में क्या वो ख़त्म किए थे, क्या चीज़ का विद्रोह किए थे, तो तिनकठिया जो प्रणाली था उसको ख़त्म किए थे। ये तिनकठिया प्रणाली क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है जैसे कि हर 20 कट्ठा ज़मीन पे 3 कट्ठा में आपको, जो ब्रिटिश थे वो बोले हुए थे कि 3 कट्ठा में नील का उत्पादन करना था, जो कपड़ा में यूज़ किया जाता है, चढ़ाया जाता है। लेकिन इस नील की खराबी क्या थी
इस नील को बोने से क्या था कि जो ज़मीन पे ये नील बोया जाता था वो ज़मीन बंजर हो जाता था, और ज़मींदारों अंग्रेज़ ने ज़मींदार से कहकर हर साल नील को मतलब कि बोवाते थे, तो इससे जो किसान लोग का ज़मीन था वो बंजर हो जाता था। तो महात्मा गांधी ने ये नियम को ख़त्म करवाया। ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भारत में था। फिर 1918 में खेरा सत्याग्रह किया, उसमें भी इनको जीत हासिल हुई। फिर 1918 में फिर मील मजदूर के लिए आंदोलन किया, ये अहमदाबाद में किया गया था, और ये सबसे पहला भूख हड़ताल करके आंदोलन किए थे महात्मा गांधी। भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे लिए थे? तो भूख हड़ताल की प्रेरणा आपको हम बताए हैं अभी कि भूख हड़ताल की प्रेरणा वो रस्किन से लिए थे, रस्किन से लिए थे भूख हड़ताल की प्रेरणा। और लियो टाल्स्टाय से क्या चीज़ की प्रेरणा लिए थे? तो लियो टाल्स्टाय से वो अहिंसक आंदोलन करने की प्रेरणा लिए थे। तो 1918 में भी मील मजदूर के लिए आंदोलन अहमदाबाद में पहली बार किए थे, भूख हड़ताल के द्वारा किए थे, वो भी उनका सफल हो गया। फिर उसके बाद 1919 में जो रॉलेट एक्ट था जो ब्रिटिश द्वारा था, इस एक्ट में ये था कि अंग्रेज जब चाहे तब किसी को भी जो आंदोलन करता थे ब्रिटिश लोग के खिलाफ उसको मतलब गिरफ्तार कर सकते थे। इसे बिना दलील बिना वकील का कानून कहा जाता था। और महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो काला कानून है, इस कानून का विरोध किए थे वो और प्रदर्शन किए थे। तो ये हुआ कि मतलब कि वहाँ पे जलियांवाला कांड हो गया। 13 अप्रैल 1919 को आप लोग को तो पता ही है कि निहत्थे लोगों पर गोली चला दी गई थी, जलियांवाला कांड हो गया। इससे मतलब कि जो गांधी जी थे उनका मन बहुत द्रवित हो गया, तो उन्होंने ब्रिटिश के द्वारा केसरे हिंद का मतलब उपाधि दिया गया था उसको भी वो लौटा दिए। फिर उसके बाद 1920 में वो असहयोग आंदोलन चलाए। कहा गया कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, मतलब कोई प्रकार का अहिंसक आंदोलन होगा लेकिन सहयोग नहीं करना है। जैसे कि अंग्रेजों का कोई कार्य नहीं करना है, न बाल काटना है, न खून खून कुछ, मतलब कि उसका कोई छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई कार्य नहीं करना है। जैसे अभी कैसे चाइना को बॉयकट किया गया है, वैसी मतलब कि उस समय ब्रिटिश लोग के सामान का और हर कार्य का बॉयकट किया जा रहा था। गांधी जी की वो सोच रहे थे कि हम ऐसे मतलब कि उसका सहयोग नहीं करेंगे तो मतलब ब्रिटिश लोग जल्दी ही भारत छोड़ देगा, लेकिन ये उनका रणनीति असफल हो गया, अंग्रेजों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। और महात्मा गांधी ने कहा भी था कि मतलब कि ब्रिटिश उनको लगा था, वो सबसे बोले हुए थे कि असहयोग करोगे तो 1 साल के अंदर ही आज़ादी मिल जाएगी। और सबको भी लगा था कि 1920 में किए थे असहयोग आंदोलन, तो 1920 से हो गया 21, अब नहीं मतलब मिला आज़ादी, तो 1922 आ गया, आज़ादी अभी भी नहीं मिला था। तो क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब कि आंदोलनकर्ता नारा लगा रहे थे भारत माता की जय, मतलब ये ब्रिटिश लोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो वहाँ पे पुलिस लोग पहुँच गए, पूरा मारने पीटने लगी। तो चौरी चौरा के जो आंदोलनकर्ता थे इतने उग्र हो गए थे कि वही मतलब कि दौड़ा दिए पुलिस लोग को, और उन लोग पुलिस स्टेशन में चला गया, और उन लोग अंग्रेज लोग डर गया था, 22-23 की संख्या में थे उन लोग पुलिस लोग, तो अंग्रेज पुलिस लोग थे, तो उन लोग अपने आप को लॉकअप में बंद कर लिए। तो इधर से जो आंदोलन करता थे वो भी बंद कर दिए। तो सोचा कि अरे ये पागल है क्या, हम तो अंदर से बंद किए ही हुए हैं, हमको बाहर से क्यों बंद कर रहा है। तब उसके बाद इन लोग क्या किया कि मिट्टी का तेल फेंक दिया, माचिस मार दिया, 22-23 लोग की संख्या थी, सब मतलब मार दिया गया उग्र आंदोलनकर्ता के द्वारा। तो ये 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था, गोरखपुर यूपी में हुआ था चौरी चौरा कांड। गांधी जी से बहुत 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 ज़्यादा मतलब कि द्रवित हो गए थे, क्योंकि उनको पता था, वो पढ़े हुए थे किताब, और उनको पता भी था कि ज़्यादा मतलब कि आंदोलनकर्ता अगर हिंसक हो जाएंगे तो हिंसा के द्वारा हम कभी भी मतलब कि सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और लियो टाल्स्टाय कहे थे, जिनका किताब गांधी जी पढ़े थे, कि आंदोलन जब जब उग्र होगा सफल नहीं होगा, वो आंदोलन कभी भी सफल नहीं होगा। तो ज़्यादा उतावला होगा इंसान तो सफल थोड़ी होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपको विश्वास नहीं है तो आप एक एग्जाम्पल देखिए, आप खुद देखिए, महाभारत में से बड़ा वो युद्ध था नहीं, पूरे महाभारत में एक जगह आपको नहीं दिखाई देगा कि श्री कृष्ण भगवान गुस्सा किए होंगे।
जबकि सारा लीला उन्हीं का रचा हुआ था। मार काट छल कपट सब किए थे, जबरदस्ती सूर्यास्त करवा दिए थे, कर्ण का कवच कुंड उतरवा दिए थे, धोखा से द्रोणाचार्य से हथियार छुड़वा देना। फिर भी उनको एक जगह कृष्ण को आप गुस्सा में नहीं देखेगा, कितने शांत तरीके से सब लीला वो कर दिए थे। तो लियो टॉल्स्टॉय ने भी कहा था, टॉल्स्टॉय ने कहा था कि हिंसा में सफलता प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब अंग्रेज को भी बहाना मिल गया था, उन लोग गांधी जी को बोला कि आपके चक्कर में सब हुआ है ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिश सब उनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकता था। सोचा कि बाप रे, वो उतना मतलब कि उतना पुलिस वाला लोग सब गया तो उन लोग को तो जला दिया, ये तो लीडरे हैं पूरे भारत के, इनको गिरफ्तार करेंगे तो हमको अभी आज़ादी देना पड़ जाएगा। तो उन लोग मतलब गांधी जी को नहीं सपोर्ट किया, लेकिन गांधी जी गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन गांधी जी क्या किए कि ये असहयोग आंदोलन वो वापस लेने लगे, क्योंकि ये आंदोलन उग्र होने लगा था, हिंसात्मक हो गया था। तो वो लेने लगे वापस। 6 ही फरवरी को, 5 तारीख को 1922 में ये घटना हुई, 6 तारीख को वो वापस लेने लगे। तो उग्रवादी जो आंदोलन करता थे, उन लोग बोले कि हम नहीं लेंगे वापस, उन लोग हम लोग को मारने आया था तो नहीं, अब हम लोग उन लोग को मार दिए तो आंदोलन का है वापस लें। और इस पे जवाहरलाल नेहरू भी बोले थे कि अब जहाँ पे हुआ उग्र आंदोलन वहाँ पे उसको बंद करवा दिया जाए। अब सब जगह उसको असहयोग आंदोलन को वो भी चाह रहे थे कि ना बंद हो, सब जगह स्थगित ना हो। लेकिन गांधी जी तो होशियार थे, वो जानते थे कि इस रास्ते से हम लोग को थोड़ी मतलब कि आज़ादी मिलेगा। हम लोग मान लीजिए कि अंग्रेज यहाँ पे हम लोग से कपड़ा धुलवाने या सर दबवाने थोड़ी हैं, वो तो यहाँ से कोयला कपास गन्ना ले जाने के लिए आए हैं। तो मतलब कि असहयोग आंदोलन क्या था कि उनका कोई कार्य नहीं करना है कुछ भी, लेकिन कार्य नहीं करेंगे, लेकिन वो जो कार्य कर रहे थे वो तो अपना कार्य चालू ही रखे हुए थे। जो उनको करना था, कोयला कपास गन्ना जो भी यहाँ से ले जाना था, सब चीज़ स्पाइसेस ये सब चीज़ तो वो ले ही जा रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो 12 फरवरी को गांधी जी ने अपना ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1 महीने बाद हुआ यूँ कि गांधी जी को सब गलियाने लगा कि बक ये तो दम इतना अच्छा मतलब कि चल रहा था आंदोलन, ब्रिटिश लोग डरने लगा था, ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। तब ब्रिटिश को भी यहाँ पे दाव लग गया, वो सोचा कि चलो अब तो सब इनके खिलाफ हो रहा है, तो वो क्या किया कि गिरफ्तार कर लिया गांधी जी को। चौरी चौरा का जो एक्ट मतलब कि जो हुआ था कांड, उसमें कि ये इन्हीं का तो भड़काया हुआ आंदोलन लाया हुआ है कि असहयोग आंदोलन, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मार्च को इनको 6 साल का सजा सुनाया गया। बताइए गांधी जी कितने महान इंसान थे। चौरी चौरा ये यूपी में हुआ था कांड, वो थे गांधी जी गुजरात में, तो ये मतलब वो ये भी तो कह सकते थे कि हम थोड़ी किए हैं, लेकिन वो चुपचाप मतलब कि सजा काटने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गांधी जी तो बहुत होशियार थे, जेल में गए तो जानबूझकर बीमार पड़ने लगे, उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगा, 5-6 दिन तक खाना ही नहीं खाते थे। मतलब तो अंग्रेज लोग को एकदम डर लगने लगा था कि अगर कहीं मतलब कि गांधी जी को कुछ हो गया तब इन लोग मतलब हिंदुस्तान वाले लोग हम लोग को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग को मतलब पूरा उन लोग डर गया था अंदर से। तो उन लोग क्या किया कि गांधी जी को बाहर निकाल दिया, जेल से आज़ाद कर दिया। तो गांधी जी देखिए यहाँ पे क्या चाल खेले, तो तुरंत जेल से वो आज़ाद किया, तुरंत चले गए। कांग्रेस का अधिवेशन 1924 में जहाँ कर्नाटक के बेलगांव में हो रहा था, तो वहाँ पे जाकर अध्यक्ष बन गए, कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए 1924 में। हम आपको पढ़ेबे किए हैं कांग्रेस के अधिवेशन में। तो फिर वहाँ पे जाके तो पूरे हिंदुस्तान में पता चल गया कि गांधी जी सोच मतलब कि छूट गए हैं। तो वो सोचे कि अभी कोई मतलब कि आंदोलन नहीं करेंगे। 1924 में निकले तो बस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, उसके बाद वो कोई आंदोलन नहीं किए थे। वो 6 साल 1924 से 1930 तक बस समाज सेवा और रचनात्मक कार्य किए थे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक महामारी उस समय फैला था, प्लेग जिसको हैजा कहते हैं। उस वक्त मतलब कि कहा जा सकता है कि बिना मास्क और बिना ऐसे पीपी किट ये सब बिना कुछ लगाए हुए ही गांधी जी कह सकते हैं कि सबको जितने भी सबको बीमारी हुआ था उसको अपने हाथ से सबका इलाज करते थे। इतने महान थे हमारे गांधी जी। आज आज हम आपको एकदम बिल्कुल चैलेंज करते हैं, डंके की चोट के पे ये बात रखते हैं कि आपके सामने अगर कोई रिश्तेदार, आपका ही रिश्तेदार को अगर कोरोना होगा तो आप
उनको छूइएगा नहीं, या मास्क या फिर पीपी किट कुछ भी लगा के आप लोग डरिएगा ये वो। लेकिन वो उस वक्त इतना खतरनाक बीमारी था, फिर भी जिसे मतलब कि काली मौत कहा गया था प्लेग को, फिर भी वो सबका मतलब कि समाज सेवा किए थे बहुत, वो देश के लिए, हमारे देश के लिए किए थे। और फिर भी हमारे देश के इंसान को क्या राइट से, देखिए गांधी जी ही आज़ाद करवाए देश को, उन्हीं को इंसान, यहाँ पे ये रूल है तब ना कि को मतलब ऐसा हमारा देश का संविधान ही है, और ये हमारा देश का यही तो खासियत है कि सारे देश जैसे नहीं है। नहीं तो आप पाकिस्तान में और चाइना में और बहुत सारे ऐसे देश हैं, वहाँ पे जाके देखिए आप, पाकिस्तान में जाके या फिर पाकिस्तान का ही नागरिक जिन्ना के बारे में अगर कुछ बोल देता है तो वहाँ पे तुरंत फांसी हो जाएगा बीच रोड में। लेकिन यहाँ का इंसान जिसको खुद नहीं पता है अपना घर कैसे संभाल, वो भी गांधी जी के बारे में अब शब्द बोल देता है, बताइए। और मतलब कि क्या मतलब राइट्स है, यहाँ पे कुछ भी बोल देता है गांधी जी के बारे में। अगर हम अभी आपको बोलते हैं कि आज का जो युवा इतना फुदकता है, अगर देश आज़ाद करने की बात आती तो आज का युवा, हम बिल्कुल 100% गारंटेड कहते हैं कि नहीं हो पाता आज के युवा से देश आज़ाद। तो देखिए फ्रेंड्स, वो जो नाथूराम गोडसे अपने आप को बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी मान रहे थे, आखिर वो क्यों गांधी जी को मारे? रीजन इतने मतलब कि कह सकते हैं कि इतने बड़े तो वो राष्ट्रवादी नहीं थे, कहीं पे भी तो उनका नाम नहीं आया कि ब्रिटिश से लड़े चाहे कुछ भी किए। मतलब कि सीआर फॉर्मूला के तहत सरदार पटेल की सिफारिश के बाद जब देश का विभाजन हुआ, जमीन दे दी गई, ये गुनाह नहीं था। गृह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल ने साइन कर दिया, हम लोग का मतलब जमीन चला गया, देश का बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, ये सब कुछ गुनाह नहीं था। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ था 14 अगस्त 1947 को, तो पाकिस्तान का कहना था कि जनवरी से लेकर अभी तक जितना मतलब कि टैक्स कलेक्शन हुआ है वो 5 करोड़ रुपया होता है, वो आप हमको दे दें। तो गांधी जी बोले जब इतना बड़ा जमीन चला गया तो ये 5 करोड़ रुपया क्या है, दे दो। तो दे दिया गया। इसके लिए नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दिया कि आखिर आप काहे 5 करोड़ दिया। अरे भाई, आज के ज़माना में तो 5 करोड़ एगो मुखिया घोटाला कर देता है, आप ऐसा ना बात किए। तो वही कहा जाता है, जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करने वाला यहाँ के लोग काम करते हैं। खैर छोड़िए ये सब, आगे पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ाने के धुन में आपको तो डेट वेट दिखाना भूलेंगे, वैसे हम तो बोल तो दिए ही हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वो तो पॉज करके आप हम जो बोले उसमें से भी लिख सकते हैं। लेकिन आप एक बार देख लीजिए कि 1918 में खेरा आंदोलन हुआ, 1900 फिर 18 में मिल मजदूर का आंदोलन हुआ, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का फर्स्ट आंदोलन था फिनिक्स फार्म, फिर उसके बाद 1919 में रॉलक एक्ट का विरोध किए थे, तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड हो गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन किए थे, तब उनको 5 मतलब फरवरी को 1922 में चौरी चौरा एक्ट हो गया। इसके लिए ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बीपीएससी ये सब में क्वेश्चन आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आखिर क्यों गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ गया। तो उनको इसलिए असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ गया, चौरी चौरा जो एक्ट हुआ था, वो जो आंदोलनकर्ता लोग, उग्र आंदोलनकर्ता लोग, वो हिंसात्मक जो कार्य किए थे उसके वजह से उनको ये वापस लेना पड़ गया था। क्योंकि उनका तो मतलब कि हिंसात्मक जो कार्य किए थे उनके वजह से उनको ये आंदोलन वापस लेना पड़ गया था। क्योंकि उनका तो हमेशा पथ जो रहा है, जो आदर्श रहे हैं, वो कौन रहे हैं, तो रस्किन या फिर टॉल, ये लियो टालस्टाय ये रहे हैं। तो उनका क्या कहना था कि रस्किन का कहना था भूख हड़ताल से प्रेरणा लिए थे, और टालस्टाय से लिए थे कि आंदोलन को अहिंसक रूप से करना है। तो इसीलिए वो हिंसात्मक हो गया था, इसीलिए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, चौरी चौरा एक्ट की वजह से वो वापस ले लिए थे। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1930 में जब 1924 से 1930 तक गांधी जी समाज सेवा कर लिए, जब वो जो बीमारी थी प्लेग, उससे निजात मिल गया, वो ख़त्म हुआ। उसके बाद 1930 में गांधी ने दांडी मार्च किया। 12 मार्च से 5 अप्रैल को वो दांडी पहुंच गए थे, लेकिन 6 अप्रैल को वो नमक बनाए थे। और ये जो कहते हैं ना कि नमक बनाकर ब्रिटिश का विरोध किए थे, क्योंकि वो तो टैक्स लेते थे नमक का। तो आइए फ्रेंड्स, अब थोड़ा डीप में इसको देखते हैं। देखिए, दांडी और साबरमती आश्रम से वो दांडी आए थे।
उनको 26 दिन लग गया था डांडी आते हुए। कितने लोगों के साथ आए थे? तो 78 लोगों के साथ पैदल आए थे। और नमक बनाने का फैसला किया था उन्होंने, और भारतीय नमक बनाया। अब ब्रिटिश नमक पर टैक्स जो लगता था वो बहुत ज़्यादा उन लोग टैक्स लेते थे, उसको ख़त्म किया। और उनके पीछे वो मतलब 78 लोग था, लेकिन वो पीछे मतलब जब देखें, जब वहाँ पे गए नमक बनाए, तो वो देखे कि बाप रे, मेरे पीछे तो 20,000 लोगों की संख्या पहुंची हुई है। जो काफिला था गांधी जी के, मतलब कि महज 78 लोगों से चालू किया गया था। बताइए काफिला कितना हो गया, 20,000 लोगों का हो गया। और गांधी जी ने नमक बनाया और कहा कि अंग्रेज तुम्हें टैक्स नहीं देंगे, अब हम अपना नमक बना लिए हैं। महात्मा गांधी पीछे मुड़े तो वही देखें कि इतना सारा आदमी आ गया, तो सोचे कि अब क्या करें। तो कहा वो, फिर उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को ही फ्रेंड्स सवनीय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए। सवनीय अवज्ञा आंदोलन क्या था? इसमें कहा गया कि हम बहुत विनती के साथ आपका विरोध करेंगे, मतलब आप जो कहेंगे हम ठीक उसका उल्टा करेंगे, लेकिन कैसे? हिंसा से नहीं, हाथ जोड़ कर आप जो कहिएगा उसका उल्टा करेंगे। तो ब्रिटिश ने कहा था कि तुम लोग नमक मत बनाओ, तो वो हाथ जोड़कर विनती किए कि नहीं, आप तो कितना भी रोकिएगा हम तो नमक बनाएंगे। तो वो हाथ जोड़कर ही बोले थे। ब्रिटिश ने कहा था भारतीय स्कूल नहीं खोल सकते हैं, तो भारतीय बोले कि हम तो स्कूल खोलेंगे। तो ये हुआ कि उन लोग हाथ जोड़कर विनती से वो जो बोल रहे थे उसका ठीक उल्टा इन लोग कर रहे थे। तो जो उस समय थे 1930 में गवर्नर जनरल यहाँ के कौन थे? इरविन थे। तो अपने आप को बहुत तेज समझ रहे थे। तो गांधी जी तो पहले, देखिए फ्रेंड्स आपको हम एक बात बताते हैं, पहले गांधी जी सवनीय अवज्ञा ही आंदोलन लाए थे, लेकिन वो जो इरविन था वो बोला कि तुमको जो करना है गांधी जी को कि तुम करो, लेकिन हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे। तो इसीलिए गांधी जी ने डांडी मार्च पहले लाया। जब वो इतनी संख्या में भीड़ देखे, 20,000 की संख्या में, तब उसके बाद सोचे कि अब एक और आंदोलन लाया जाए। तो फिर से वही वो क्या किए कि अवज्ञा आंदोलन लिया, सवनीय अवज्ञा आंदोलन फिर से लाए। तब इरविन उस वक्त तो बोला था आपको जो करना है कीजिए, हम आपका बात नहीं मानेंगे। अब खुद इरविन खुद आया। वो मतलब कि अब लंदन में उस समय प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो वो गोल्ड में सम्मेलन बनाना चाह रहे थे। इसमें सब मतलब कि सब कुछ था फ्रेंड्स। इसमें कहा जा सकता है कि सब एक दूसरे के सामने बैठेंगे, मतलब कि अब एक इसमें ये चीज़ को दर्शाया है कि हम सब मिलजुल कर कोई डिसीजन लेंगे। गोल में इसमें सब एक दूसरे के सामने, जो भी प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं सब एक दूसरे के सामने बैठते हैं। तो एक गोल में सम्मेलन बुलाया गया जिसमें हिंदुस्तान के सारे नेता को मतलब बात करने के लिए बुलाया गया था। ये पहला सम्मेलन 1930 में हुआ था। तो मैकडोनाल्ड भयंकर इंतजाम वहाँ पे करवाए हुए थे, मतलब बहुत अच्छा से इंतजाम करवाए हुए थे। तो इरविन तो कहता है कि गांधी जी लंदन चले जाइए, प्रधानमंत्री सब बढ़िया इंतजाम करवाए हुए। तो गांधी जी तो कहते हैं कि वो तो सब नहीं है अवज्ञा, वो तो आंदोलन किए हुए थे कि आप जो कहिएगा उसका ठीक उल्टा करेंगे। तो वो हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, जो करना है कर लीजिए। अब तो वो पूरा इरविन समझा रहा है कि आप चल जाइए लंदन, वहाँ पे पूरा वीआईपी इंतजाम करवाया गया है आप लोग के स्वागत के लिए। लेकिन वो नहीं गए, गांधी जी नहीं गए, क्योंकि वो तो असहनीय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किए हुए थे। लेकिन 2-3 लोग गए थे। तो ये वहाँ के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड का भयंकर बेइज्जती हो गया। आप फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं, मोदी जी गुजरात में डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्टेडियम पूरा एकदम सजवा उजवा दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, और वो ना आके वो अपनी वाइफ को भेज देंगे, तो मोदी जी का तो भयंकर बेइज्जती हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार वो पूरा इतना अच्छा से सजवाए थे, एकदम बहुत अच्छा इंतजाम करवाए थे, और वो गए भी नहीं किए गांधी जी। तो मैकडोनाल्ड का बहुत भयंकर इंसल्ट हो गया। तो अब उधर मैकडोनाल्ड फ़ोन करके इरविन को कहा कि तुम गांधी जी को काहे नहीं भेजा, अब तुम्हारा नौकरी गया। वो डर गया, बोला कि नहीं नहीं अब मतलब कि फिर वो बोला मैकडोनाल्ड वहाँ का प्रधानमंत्री कि नहीं, अब हम नेक्स्ट बार जो करेंगे दूसरा गोल में सम्मेलन, उसमें अगर गांधी जी नहीं आए तो तुम्हारा नौकरी पक्का गया। अभी दूसरा गोल में सम्मेलन फ्रेंड्स हुआ 1931 में। तो हुआ यूँ
कि वो पूरा इरविन बोलने लगा कि देखिए गांधी जी, मेरे नौकरी का सवाल है, आप जो कहिएगा ना हम वो मानेंगे, आप बस, लेकिन आप बस चल जाइए लंदन गोलमेज सम्मेलन में। तो गांधी जी का पहला डिमांड था कि वो चाहते थे कि जितने भी मतलब कि कैदी को बंद किया गया था उसको रिहा किया जाए, जितने भी कैदी को मतलब रखा गया था, गिरफ्तार किया गया था, उसको रिहा किया जाए। तो वो जो इरविन थे वो बोले कि ठीक है, हम मतलब कि कर देंगे सबको रिहा। तो महात्मा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कहेंगे कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा यहाँ पे इग्नोरेंस या फिर बहुत बड़ा गलती था। 1931 में अगर आप गांधी जी को, हम गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक हैं, लेकिन यहाँ पे उनका गलती है मतलब है। अब जो इंसान गलत रहेगा तो उसको सही कैसे कहेंगे? जो गलत है वो गलत है, जो सही है जो सही है। यहाँ पे 1930 में गांधी जी नहीं गए लंदन पहला गोलमेज सम्मेलन में, कि यहाँ पे वो सब नहीं अवज्ञा आंदोलन किए हुए थे। 1931 में जाने का क्या ज़रूरत था? 1931 में मतलब हुआ यूँ कि वो तो डिमांड किए कि सब कैदी को रिहा किया जाए, लेकिन इरविन क्या बोला? यहाँ पे देखिए इरविन कैसे खेल खेला कि हम राजनीतिक जो कैदी हैं उनको रिहा कर देंगे। और राजनीतिक कैदी कौन हुआ? तो राजनीतिक कैदी वही ना हुआ जो आंदोलन हड़ताल ये सब किया, वो सबको रिहा करेंगे। और यहाँ पे तो भगत सिंह को तो क्या का वो अपराधी माने हुए थे, तो वो तो बम फेंके हुए थे, तो वो तो गांधी जी और सबका दबाव था गांधी जी पे कि आप भगत सिंह को छुड़वाएं। लेकिन गांधी जी भी कह सकते हैं कि 50% अगर वो पूरा प्रयास करते तो शायद भगत सिंह बच जाते, लेकिन वो 50% ही प्रयास किए थे। और बस मतलब वो ऐसा भी तो बोल सकते थे कि आप सबको रिहा कर दीजिए, उसके बाद हम लंदन जाएंगे। तो वो बस बोले कि हाँ रिहा कर दीजिए, वो तो बोला था कि हम राजनीतिक आंदोलनकारी को रिहा करेंगे, और यहाँ पे इरविन कांड कर दिया, बस राजनीतिक आंदोलनकारी को रिहा कर दिया। और भगत सिंह तो आपराधिक थे, वो तो बम फेंके हुए थे, उनको रिहा नहीं किया। और इधर मतलब उधर गांधी जी गए लंदन और इधर भगत सिंह जी को फांसी दे दिया गया। तो हम लेकिन यहाँ पर गांधी जी को गलत मानते हैं। एक देखिए, हम अगर इंसान स्टूडेंट से गलती हो जाए तब इंसान कहेगा हाँ वो स्टूडेंट है, वो अभी सीख रहा है, सीखते वक्त गलती हुआ, तब उसको इग्नोर इंसान कर देता है क्योंकि उसको और सीखने की ज़रूरत है। अगर शिक्षक से गलती हो जाए तो तुम कौन काम के शिक्षक हो? तुम पढ़े क्या हो कि तुम मतलब कि तुमसे गलती हो रहा है? वैसे ही अगर एक नॉर्मल इंसान को मतलब कानूनी कह सकते हैं पकड़ में गलती हो जाए तब हम मानते हैं कि वो तो कानून नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन आप तो बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने लंदन गए हुए थे, कौन काम के आप वकालत किए थे कि इतना छोटा सा बात नहीं समझ पाए कि वो बोला था कि बस राजनीति हम आंदोलनकारी को रिहा करेंगे, ना कि हम सबको रिहा करेंगे। तो यहाँ पे गांधी जी का बहुत बड़ा गलती था। और मतलब कि आखिर वो लंदन जाके किए भी तो क्या? मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वो चमचागिरी करने गए थे, देश को ही बचाएं, लेकिन वहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं ना। वो गोलमेज सम्मेलन में यही हुआ था कि जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री लंदन का था मैकडोनाल्ड, वो अलग कह रहा था कि दलित लोगों को अलग एरिया देंगे। तो गांधी जी बोले पगला उगला गए, वो आखिर तो मानवे नहीं किया। जैसे पाकिस्तान को उन लोग क्या किया, मुस्लिम लोग को अलग एरिया दे दिया, बंगाल विभाजन हुआ ना, वैसे ही अगर दलित को भी अलग एरिया दे देता, पाकिस्तान मुस्लिम लोग को अलग एरिया दिया तो विभाजन हुआ और एक देश बन गया पाकिस्तान। अगर दलित को भी एक अलग एरिया देता तो आज दलित का भी देश बन जाता। वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, वो चले आए वहाँ से। फिर उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। एक मिनट फ्रेंड्स। और गांधी जी की छोटी की भूल, मतलब छोटी सी भूल कह सकते हैं या बड़ी सी, अब मतलब कि अब क्या कहा जा सकता है, लेकिन उनका यहाँ पे गलती था और उनके चलते ही भगत सिंह को यहाँ पे फांसी हो गया 1931 में। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें फैसला लिया गया कि अलग दलित क्षेत्र बनाया जाएगा। तो यहाँ पे गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। फिर 24 सितंबर को अंबेडकर जी और गांधी जी में समझौता हुआ दलित के लिए। गांधी जी बोले अंबेडकर जी को कि आप दलित के लिए मतलब कि मांग कीजिएगा आरक्षण का, ना कि एक अलग एरिया या फिर क्षेत्र का। इसी को हम लोग कहते हैं पूना पैक्ट। ये भी कहा जा सकता है कि पूना पैक्ट मतलब में क्या हुआ था। तो गांधी जी अम्बेडकर का समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 में कि दलित के लिए आरक्षण चाहिए, ना कि क्षेत्र। इसके बाद हरिजन सेवक संघ स्थापना किए थे महात्मा गांधी। व्यक्तिगत
सत्याग्रह किया गया था, सारे व्यक्ति आगे आए और इसे ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया था फ्रेंड्स। तो दिल्ली चले आंदोलन किसको कहा गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया था। अब आते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आता है, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रही के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रही यही होता है कि जिसमें सब व्यक्ति मतलब कि आगे आता है, सब आंदोलन करता है, अहिंसात्मक आंदोलन होता है। तो पहले सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रही? तो ये विनोबा भावे थे। और फिर उसके बाद उनका गांधी जी का बहुत महत्वपूर्ण ये जो 1942 में जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी आंदोलन ने ब्रिटिश का कमर तोड़ दिया, क्योंकि जापान ने अमेरिका पर बम फेंका था। हिटलर जो थे वो ब्रिटेन और फ्रांस को बर्बाद कर दिए थे, और भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत में अंग्रेज को हरा दिया था। इसी बीच आया कैबिनेट मिशन, जिसे गांधी जी ने ठुकरा दिया था। अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। जानते फ्रेंड्स, अगर दूसरा जो ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके होने से ही हम लोग का देश थोड़ा जल्दी आज़ाद हो गया। नहीं तो आज़ाद होता, लेकिन 5-10 साल और वक्त लग जाता। फिर उसके बाद ये हुआ कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और वो कि बाहर निकले उससे पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। बताइए क्या उन पे गुजरा होगा। जेल ही में थे तब भी उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, तब भी उनको रिहा नहीं किया गया था। अब फिर उसके बाद तो नाथूराम गोडसे उनका हत्या ही कर दिया था। तब भी उनके जैसे महान इंसान को देखिए कि वो बोले थे कि बच्चा भाग गया है, इसे माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे थे हमारे गांधी जी। और आज के तो युवा लोग बस बोलने के लिए आगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।